एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड इंग्लिश के 12 चैप्टर बीट द क्लॉक को। और हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। और यहाँ पे कि रीम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने आंसर लिखा है कि फर्स्ट का फॉल्स होगा। उसी तरीके से सेकंड है कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम। तो ये ट्रू हो जाएगा। सही बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब भी करती है और हमारे टाइम को बर्बाद भी करती है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, है ना। फिर है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो मतलब अगर हम सब टाइम को अगर ठीक से प्रॉपर तरीके से रूटीन वाइज करें तो वो हमारे इसको टाइम को सेव करती है और हम ज़्यादा काम कर पाते। तो ये सही हो जाएगा, यानी ट्रू। फिर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट एक कॉपी होना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। तभी तो हम फिर कॉपी बनाते हैं कि मैथ की ये, एसएसटी की अलग, इंग्लिश के अलग। अगर हम एक में ही सब कुछ बनाने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रफ कॉपी हो जाएगा और वो हमारे लिए यूज़फुल उतना नहीं रहता है। फिर कि ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड ऑन द टेलीफोन एंड मोबाइल। तो ट्रू हो जाएगा। मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हमारे दोस्तों से फ़ोन कॉल करना और चैटिंग वगैरह करना अवॉइड करना चाहिए। 6 है कि इट सेव्स टाइम इफ़ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। अगर हम स्टडी टेबल को क्लीन करते हैं और जो अनवांटेड चीज़, जैसे अगर नेल कटर है तो वो पढ़ाई में उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर पिलो है तो पढ़ाई में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हमें स्टडी टेबल से दूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है तो हमें पढ़ने में ज़्यादा मन भी लगता है और टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। फिर है कि वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स। मतलब क्या कि हमें हमारे दोस्तों को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब अगर उसका कॉल आ जाए तो हमें ये बोल देना चाहिए कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या बहन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात कर लेती हूँ। उसके बाद 8 नंबर है कि प्रिपेयरिंग अ लिस्ट हेल्प अस टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। मतलब कि अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो वो हमारे काम में हेल्प करती है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, वही रूटीन बनाना। तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई कुडंट रिमझिम स्टडी एज मच एज सी वांटेड टू डू। मतलब अगर जो रिमझिम है, जो बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है बट वो जितना पढ़ना चाहती है वो उतना क्यों नहीं पढ़ पाती है। वही है कि हैव यू एवर फेस सच ए सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू। और क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है जब आपको मन करते है कि हाँ मैं बैठ के पढूं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है कि रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो उसमें कंट्रोल नहीं है ना कि अपने दोस्त से चलो 10 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया। वो बहुत देर तक होती है ना, कुछ कुछ ऐसे आपको देखोगे किसी की दोस्ती होती है जो फ़ोन पे बहुत देर तक बात करते हैं। हालांकि मुझे भी ये बात नहीं समझ में आती कि इतनी देर कोई क्या बात करेगा फ़ोन पे। जैसे अगर मुझे किसी का फ़ोन आता है तो मैं बोलती हेलो, प्रणाम, कैसे हैं, खाना खा लिए, बाकी सब ठीक, चलिए ठीक है रखते हैं। तो बस 4 लाइन का बात होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप देखोगे तो आपस में बहुत देर देर तक दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं। तो ये मतलब क्या सही नहीं है। द फ़ोन कॉल किल्ड हर लॉट ऑफ टाइम। मतलब बहुत सारे टाइम को बर्बाद कर देता है फ़ोन कॉल। सो सी कुड नॉट स्टडी एज सी वांटेड टू। मतलब वो जितना पढ़ना चाहती है वो उतना नहीं पढ़ पाती, यही रीज़न है। येस आई हैव फेस सच सिचुएशन अ मेनी टाइम। मतलब सही बात है, हम लोग भी फेस करते हैं। जब कभी आप पढ़ने बैठोगे तो मम्मी बोलेगी बेटा एक गिलास पानी दे दो, या पापा बोलेंगे कि बाबू कोई सामान ला कर दे दो, या भाई बहन उठवा देंगे। अगर आप ये हो ना, अगर आप मिडिल में पढ़ते हो यानी आप छोटे भाई बहन हो तो आप देखोगे आपको बहुत काम करने के लिए बोलेंगे। मम्मी भी बोलेगी, पापा भी बोलेंगे। वही छोटी बहन को बड़े भाई बहन लोग फिर बड़े परेशान करते हैं, उठो पानी लेकर आओ, मेरा कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, मतलब बहुत सारा काम। तो ऐसे सब लोग फेस करते हैं। आई कूडेंट सेव एनी टाइम बीइंग स्पॉइल्ड एज हाफ टाइम आई टू हैड अ सफ़र टू नॉट टू स्टडी एज मच एज आई वांटेड टू। मतलब ये हम लोग सबके साथ होता है, इसीलिए हम लोग को फ़ोन ना या तो साइलेंट पर रख दो, ठीक है, नहीं तो फ़ोन हटा ही दो अपने रूम से। जब रिंग होगा तब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है, यानी जब आप फ्री हो तब करना है। फिर एक लिस्ट द डज द
एंड डजंट विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम, डू नॉट एग्री विद दिस वेज। मतलब क्या है कि क्या आप एक लिस्ट बना, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है कि कीप आवर टेबल क्लटर फ्री और नीटली। मतलब हम लोग की जो टेबल है, स्टडी टेबल, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बीइंग इन कंट्रोल टू आवर टाइम। मतलब हम लोग को हमारे टाइम पे ये होना चाहिए, ये नहीं कि अगर टीवी देखने बैठ गए तो सुबह से रात तक टीवी देख रहे हैं, अगर फ़ोन चलाने बैठ गए तो सुबह से रात तक फ़ोन चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे मैं भी, अब देखोगे मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते रहती हूँ, ऐसे यूज़ भी करती हूँ, फैमिली भी है मेरी, फ्रेंड्स भी है, सबको मैनेज भी करती हूँ, आप लोग के लिए भी वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो बनाना मतलब कि अगर एक 5 मिनट की वीडियो बने ना, उसके पहले 2 घंटे की कंटेंट बनानी पड़ती है। क्वेश्चन आंसर पढ़ो, लिखो, फिर टाइप करो, फिर उसको इस पेज पे ये करो, फिर रिकॉर्ड करो, एडिट करो, तब अपलोड करो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। तो क्या है कि सब चीज़ संभालना चाहिए, बट ये नहीं कि अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ बैठ के पोकेमोन और डोरेमोन देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फिक्स सेपरेट नोटबुक और डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ, हम लोग के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक रखना, कॉपी रखना चाहिए। स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करनी चाहिए कि एटलीस्ट हम 8 आवर्स पढ़ाई कर लें। अभी तो आप 8 क्लास में हो, तो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हो ना, कम से कम भी, तो आपका मतलब अच्छा चला जाएगा एग्ज़ाम। बस ये, लेकिन 6 घंटे में स्कूल और कोचिंग टाइमिंग आपको नहीं ऐड करने हैं, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। उसके बाद क्या क्या नहीं करनी चाहिए, तो डोंट स्पॉइल आवर टाइम, हम लोग के टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोंट डू फ़ोन कॉल ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के टाइम फ़ोन कॉल नहीं करना चाहिए। डोंट रिसीव फ़ोन कॉल ड्यूरिंग टास्क, जब हम होमवर्क कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते, तब फ़ोन कॉल रिसीव ही नहीं करना चाहिए। डोंट टॉक टू आवर फॉक ड्यूरिंग वर्क, मतलब क्या है कि अपने दोस्तों से पढ़ाई के टाइम बात नहीं करना चाहिए। अपने मतलब है ना, अगर 3 बहन बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि तीनों बहन ही आपस में बात करने लगे, ऐसा नहीं। फिर डोंट चैट विद योर होमीज़ वाइल स्टडिंग। होमीज़ मतलब जिसके साथ आप घर में रहते हो, तो उनके साथ भी बात नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के टाइम, ठीक है। बाकी टाइम कर लो फ्री होकर, 6 घंटे के बाद आप बाकी के 22 घंटे बात करते रहो सबसे। फिर है थर्ड क्वेश्चन कि टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम, list some to the way in which we can see them properly। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आर कॉस्टली टाइम। मतलब ये हमारे टाइम को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है, बर्बाद करता है। वी शुड यूज़ देम प्रॉपरली ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम। वी मस्ट नॉट अटेंड आवर फ़ोन कॉल्स। ई शुड फिक्स टाइम टू फ़ोन कॉल। हमें एक फ़ोन कॉल करने के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी तो चलो ग्रेजुएशन हो गया ना, अभी बहुत काम भी होता है, अब हम थोड़े से बड़े भी हो गए, तो अब हम लोग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जब तक मैं खुद का बता रही हूँ, जब तक मेरा 12th नहीं हुआ था, तो हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे रात को 9 से 10, बस 1 घंटे। तो जिससे चैट करनी है, जो भी आपको देख रहा है, जो भी करना है ना फ़ोन पे, तो हम लोग उस टाइम करते थे। क्योंकि 12th में मैंने कोचिंग भी खोल रखा था, तो 8 घंटे का क्लास लेना पड़ता था, फिर खुद का पढ़ाई था, बोर्ड था, तो हम लोग रात भर पढ़ते थे। तो हमने फ़ोन कॉल के लिए एक टाइम रखा था, या मतलब किसी से भी बात करने के लिए, कि 9 से 10 हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करेंगे। तो उस वक्त ऑनलाइन आते थे, जो करना होता था करते थे, और फिर अपनी पढ़ाई पे करते थे। तो इसीलिए इतने अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो आप लोग भी वैसे ही करोगे ना, तभी जाकर कुछ होगा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।